Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for MAHCET 5-year law entrance exam 2023 इन 70 डेज, क्योंकि हमारे पास डेट्स आ चुकी हैं एंड आप लोगों के बोर्ड्स तब चल रहे होंगे, जब बहुत बच्चों के बोर्ड्स अभी चल रहे होंगे जब ये एग्जाम होगा, राइट? सो वो सारा कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं कि विद बोर्ड्स एंड विदाउट बोर्ड्स आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो. गाइज यू नीड टू शेयर थिंग्स विद मी. आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपका स्टेटस क्या है. ओके, जो भी आपकी क्वेरीज है विद रिगार्ड टू प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रही हूँ मैं, कि हमारा कईयों का सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट हो गया होगा, बहुत पढ़ा होगा, कईयों ने बिल्कुल अभी स्टार्ट भी नहीं किया होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने, ठीक है. एंड आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म कब हो रहे हैं वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज 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 बता देना. आप लोग ही मुझे इन्फॉर्म करोगे, ठीक है. एंड जैसे ही आप मुझे इन्फॉर्म करोगे वी कैन मेक अ न्यू शेड्यूल ऑल्सो, राइट? तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपके कब बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं. ओके, तो स्ट्रैटेजी जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे. मुझे पता है आपके पास टाइम कम है. प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू लॉगरी एंड ऑल्सो यू कैन बुक अ 1-on-1 सेशन विद अस. 1-on-1 सेशन जो होता है ये हमारा पेड सेशन होता है. आप हमारी मेंटरशिप के लिए भी जा सकते हैं. जो हमारी मेंटरशिप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोग्राम के बारे में बताया हुआ है. आप हमसे फ्री के अंदर भी बात कर सकते हैं. हमारा क्वेश्चन आवर होता है हर संडे. इस संडे जो है वो 11 AM पे क्वेश्चन आ रहा है संडे को, आप वो अटेंड कर सकते हैं. यहाँ पे फ्री के अंदर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. आप मुझे इंस्टा पे भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं. @IM Loggery के नाम से मैं वहां पर हूँ. गाइज अगर आप चाहते हैं कि क्विकली आपकी क्वेरीज जो है उनका आंसर आपको मिल जाए, क्वेश्चन आवर जरूर अटेंड करना एंड कमेंट सेक्शन में भी जरूर कमेंट करना. मैं ट्राई करूंगी कि रिप्लाई कर सकूं, नहीं तो आपके लिए एक वीडियो बना सकूं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IM Loggery. We do pretty motivational stuff out there. If you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. First and foremost, पेपर है कब? 5 ईयर वालों का जो पेपर है वो है 1 अप्रैल को, ठीक है ना? इसका मतलब हमारे पास जनवरी के दिन है, फेब है, मार्च है, बस, ठीक है. और इसके अंदर मुझे पता है आप लोगों के बोर्ड्स भी हैं और एग्जाम हमारा अप्रैल में है. तो कैसे क्या करना है वो डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊंगी, सबसे पहले सारा का सारा सिलेबस बता दूंगी, बुक्स बता दूंगी कहाँ से क्या करना है, राइट? उसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, सीक्वेंस वाइज, नॉट टॉपिक वाइज, इन ऑर्डर कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले कर लो. यहाँ से 15-20 क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से 5-10 आएंगे. तो वो सारा मैं देने वाली हूँ आपको, ताकि चाहे, बिकॉज मैंने एक पोल करवाया था इंस्टाग्राम पे, कुछ बच्चों ने बोला था हम 2 आवर्स दे सकते हैं, कुछ ने बोला 3 आवर्स दे सकते हैं, कुछ ने बोला 4 दे सकते हैं, कुछ ने बोला 5, कुछ ने कहा 6, कुछ ने कहा पूरा दिन. तो मैं आप लोगों के अलग अलग शेड्यूल्स नहीं बना सकती हूँ, बट मैं आपको पूरा आइडिया दे सकती हूँ कि आप लोग अपने अलग अलग शेड्यूल्स कैसे बना सकते हैं. तो वही हम इस वीडियो में करने वाले हैं, राइट? अबाउट द एग्जाम जल्दी जल्दी देखेंगे. देखिए ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है. इसकी प्रैक्टिस हर कोई करके जाएगा. जो मॉक टेस्ट है वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे बाय February. द मॉक टेस्ट आर गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर MAHCET 5 ईयर ऑन www.loggery.in. वहां से आप बाय कर सकते हैं और अपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं. वहां पे भी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे. इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, विच इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है? इसका मतलब हमने हर एक 100% अटेम्प्ट कर आना है, चाहे आता है चाहे नहीं आता है, फुल गेस वर्क कर आना है और 100% अटेम्प्ट करना है. तो स्कोर जो है वो ज्यादा तब भी रहता है क्योंकि आपका गेस सही पड़ा तो पड़ा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मार्क्स नहीं काटेंगे ये लोग, ठीक है? MCQ टाइप का क्वेश्चन होता है. मोस्टली जो ये एग्जाम होता है ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर ही होता है. तो अगर आप कहीं और रहते हैं, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, महाराष्ट्र जाकर ये एग्जाम देना पड़ेगा, राइट? जो एग्जाम का टाइम होता है 2 आवर्स दिए जाते हैं. आप 2 आवर्स दिए जाते हैं आपको ये एग्जाम देने के लिए. इंग्लिश और मराठी इन एग्जाम्स की लैंग्वेज होती है. हाउ मेनी मार्क्स यू नीड टू स्कोर? देखिए 120 प्लस अगर स्कोर कर देते हो ना तो वाह भाई वाह,
मतलब चाहे आप आउटसाइड महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, चाहे आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, एडमिशन पक्की है। देखो यार, अगर MAHCET दे रहे हो 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो GLC मुंबई या फिर ILS पुणे के अंदर ही एडमिशन लेना है और मिल सकती है एडमिशन। राइट स्ट्रैटेजी अगर लगाओगे ना यार, अगर 12th का थोड़ा सा कम पढ़कर, प्लीज यार, मतलब 2 आवर्स वाला थोड़ा बहुत ही कम टाइम है, अगर 4 आवर्स दे दो तो सही हो जाएगा, या 5 आवर्स दे दो तो सही हो जाएगा, क्योंकि साथ में करंट अफेयर्स भी तो चलानी है। अकेले करंट अफेयर्स से पेपर क्लियर नहीं होगा, और दूसरी साइड अगर अकेले सब्जेक्ट पढ़ते हो, करंट अफेयर्स छोड़ते हो, तो बहुत चीजें मिस भी होती है। राइट, समझ रहे हो? तो इसलिए 120 प्लस लेकर आने हैं, जिसके अंदर मैं आपको स्ट्रैटेजी दूंगी, वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे तो पहले भी लॉ गिरी के पता ही नहीं कितने सारे बच्चे GLC मुंबई और ILS पुणे में बैठे हैं, आप भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लीगल आपकी 40 मार्क्स के, जनरल नॉलेज 30 मार्क्स के, लॉजिकल 40 मार्क्स के, इंग्लिश 30 मार्क्स के, मैथमेटिकल मैथ्स मतलब 10 मार्क्स का है, और 150 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चारों आपके टॉपिक्स रहते हैं। यहाँ पे हर टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, प्लस आपका जीके भी आती है जिसमें मेमोरी बेस्ड होता है। ठीक है, तो रीजनिंग और जीके दोनों ही आते हैं। इसके लिए इस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास कम टाइम है, तो यूनिवर्सल की बुक में से ही पढ़ना सही रहेगा। यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी यार, कोई और बुक मत खरीद लेना। एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है, ये वाली बुक खरीदनी है और यहाँ से आपको टॉपिक कवर करने रहेंगे। ठीक है, ये वाली चीज करनी है। अभी इसके अंदर हम डिटेल में और बात करेंगे कि जब हम सीक्वेंस डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है, तो ये वाली बुक इसके लिए रहने वाली है। आपका जनरल नॉलेज बात करें, स्टैटिक जीके के लिए यूनिवर्सल्स की बुक में से ही पढ़ाई करेंगे। ये सारे टॉपिक हैं, जो टॉपिक मैंने अंडरलाइन और बोल्ड किए हुए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए यार, अगर आप मेरा एनालिसिस फॉलो कर सकते हो एजुगिरी का, 6 PM पर सेशन लेती हूँ मैं। 6 PM पे आप फ्री नहीं हो, आगे पीछे कभी भी ये सेशन देख लो, ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जो इनकी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी हैं MAHCET वालों के, वो ये करंट अफेयर्स बेस्ड डाल रहे हैं। मतलब जो करंट अफेयर्स के अंदर स्टैटिक जीके टाइप क्वेश्चंस आए हुए हैं, वहां से पिक करते हैं ये लोग अपनी स्टैटिक जीके। तो हम सेफ साइड रहते हैं कि अगर हमने स्टैटिक जीके वैसे भी पढ़ ली और करंट अफेयर्स भी फॉलो करते रहे, तो मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। 30 मार्क्स के अंदर से अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो 10-15 मार्क्स तो आपके सिक्योर्ड ही है। बाकी आपने स्टैटिक जीके पढ़ ली तो 21-22 का स्कोर आप बड़े आराम से लेकर आ सकते हो करेक्ट क्वेश्चंस का। राइट, सो ट्राई फॉलोइंग द एजुगिरी एनालिसिस, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे मैं ही क्लास लेती हूँ। बाद इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश को हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, ये सारा का सारा सिलेबस है। अब मैं सारा का सारा सिलेबस क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको सीक्वेंस दे दूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जितने आप कवर कर सकते। वो वाले तो टॉपिक्स कवर करने ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट उसके अलावा अगर आपने वो टॉपिक्स ऑलरेडी किए हुए हैं, तो आपको फिर देखना है कि कौन सा मेरा रह गया है, वो आप टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सारा का सारा सिलेबस मेंशन कर रही हूँ। ये वाले जो आपके टॉपिक्स है, आपने ऑब्जेक्टिव इंग्लिश लेनी है SP बख्शी की। ठीक है, वहां से आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग की ये सारा सिलेबस है, इसमें टॉपिक वाइज बाइफर्केशन मैंने आपके लिए करी हुई है। यहाँ पर जितने भी ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके, ये आपको करने हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल में से। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक लेनी है, वहां से करना है। ये टॉपिक्स बेहद इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं स्टार्ट किया उनका फोकस मेन इस पे ही रहेगा। बट अगर आपके ये टॉपिक्स हो गए, तब आप ये वाले टॉपिक्स करोगे। और इनमें से भी 2 टॉपिक्स जो मैंने अंडरलाइन और बोल्ड में करे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको MK पांडे में से करने हैं। एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक आती है, अगेन लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं बुक्स बता रही हूँ, स्ट्रैटेजी अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैथ्स की बात करते हैं। 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक लेनी है, और जो मेरे टॉपिक्स एटलीस्ट अंडरलाइन और बोल्ड करे हुए, अगर वो सॉल्व कर लेते तो बहुत ही बढ़िया हो जाता। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियोज भी कर जा सकते हो आप। 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक है, उसमें से करने हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 1, हमारा टॉपिक नंबर 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इसको 2 आवर्स एवरी डे देते हो, 2 आवर्स एवरी डे देते हो 15-20 डेज के लिए, बहुत आराम से ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 10 to 15 क्वेश्चंस हमारे एक्सपेक्टेड रहते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से। इसको हम जल्दी से कवर कैसे कर सकते हैं, आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हो। अगर आप मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्स में इन्वेस्ट करते हो, तो बेस्ट पार्ट ये रहेगी कि जब आप यूनिवर्सल की बुक में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक पढ़ोगे, तो बहुत ईजिली आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी एंड प्लस याद भी हो जाएगी सेशन के अंदर ही। एंड बुक जब पढ़ोगे तो बहुत फास्ट तरीके से आप बुक को
पढ़ पाओगे, राइट। तो यू कैन इन्वेस्ट में सेशन का जो मेरा कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूनिवर्सल की बुक में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी है, वहां से थ्योरी भी पढ़नी है, प्लस एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं। थ्योरी एंड एमसीक्यूज दोनों चीजें आपको करके जानी है। एमसीक्यूज सेम आने के चांसेस रहते हैं, जो चीजें आपकी एमसीक्यूज में हैं और थ्योरी के अंदर नहीं कवर हुई वो तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जो चीजें आपने थ्योरी में पढ़ी है और उनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो आपको पता चल जाता है कि बहुत बार कंफ्यूजन होती है, आपको लगता है ये ऐसा नहीं वैसा होता है, तो वो बहुत इजी हो जाता है अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो। तो थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों पढ़ने हैं। बहुत बार आपको पता नहीं चलता थ्योरी में क्या याद करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवाए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी वीडियो में, तो वो आपको मिल जाएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉगरी टाइप कर देना यूट्यूब पे जाके, वहां पे आपको पता चल जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नहीं तो आप एमसीक्यूज पहले पढ़कर फिर एक बार एमसीक्यूज की रीडिंग ले लो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक हिंट मिल जाता है, फिर आप अपनी थ्योरी पढ़ सकते हो, राइट। 2 hours 15 to 20 days and you'll be done with your Indian Constitution। और इसमें एमसीक्यूज और थ्योरी दोनों चीजें करनी है गाइस। बहुत ही वर्थ इट टाइप का सिचुएशन है, कोई और बुक के लिए मत जाना, ये बेस्ट बुक है, ठीक है। उसके बाद हमने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर ली, टॉपिक नंबर 2 हमारा लीगल टॉपिक्स आ जाएंगे, अदर लीगल टॉपिक्स। हमारे अदर लीगल टॉपिक्स कौन से? टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और मिसलीनियस लॉ। मिसलीनियस लॉ के अंदर फैमिली लॉ आ जाता है आपका, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इसको अभी हम स्पेसिफिकली नहीं पढ़ेंगे, इंस्टेड हम इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे जो यूनिवर्सल के अंदर दी हुई है। अगेन ये भी हम यूनिवर्सल वो ही सेम बुक में से कर रहे हैं। यूनिवर्सल में जो थ्योरी दी हुई है मैं वो पढ़ लूंगी। लीगल अवेयरनेस के एमसीक्यूज नाम का एक टॉपिक होगा, वो मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद कर जाने हैं, रट कर जाने हैं, क्योंकि यहाँ से भी सेम क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अराउंड 1500 क्वेश्चंस मिलेंगे मुझे, तो मुझे क्या करना है, अदर टॉपिक्स के लिए थ्योरी पढ़नी है, फिर उसके साथ थ्योरी जब पढ़ोगे आप यूनिवर्सल में, साथ साथ में ही रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने लीगल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस पहले नहीं सॉल्व करे हैं तो यूट्यूब पे जाओ, लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करो, आपको एक वीडियो मिल जाएगी, वहां पे मैंने सिखाया हुआ है कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो आप सॉल्व करो, राइट। तो आपको क्या करना है, अदर टॉपिक्स के लिए थ्योरी पढ़नी है, लीगल अवेयरनेस, लीगल जीके के क्वेश्चंस, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज नाम का टॉपिक सॉल्व करना है, प्लस आपको लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी लगाने हैं जो आपकी यूनिवर्सल की बुक में दिए होंगे, ठीक है। यूनिवर्सल की बुक में से कम 300 to 350 लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। टाइम कम है तो 100 to 150 भी सॉल्व कर लोगे तो सही रहेगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, एंड इसके लिए भी 15 डेज से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो थ्योरी दी हुई है यूनिवर्सल्स में वो बहुत ही अप टू द मार्क दी हुई है, मतलब ज्यादा नहीं दी हुई है, जितनी जरूरत है उतनी दी हुई है, वो अगर आप पढ़ लोगे तो उतना बहुत रहेगा, राइट। उसके बाद आता है टॉपिक नंबर 3। अगर मैं टाइम हिसाब लगाऊं तो जनवरी तक आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप खत्म कर लो तो बहुत सही रहेगा आने वाले दिनों में। और अगर आप फेब की 3rd 4th फेब को भी अगर आप अपना अदर लीगल टॉपिक स्टार्ट करके वो खत्म कर देते हो मिड ऑफ फेब तक, तो आप देख रहे हो लीगल खत्म हो गई। उसके बाद हमारे पास जो बाकी बचे कुछ दिन है, अगर मैं वो लॉजिकल रीजनिंग को दे दूं, लॉजिकल रीजनिंग मुझे इसलिए ज्यादा पसंद है, अगर आपने एक बार लॉजिकल रीजनिंग को समझ लिया, आपने वो टॉपिक प्रैक्टिस कर लिया, एंड एक बार बहुत डिफिकल्ट लगती है लॉजिकल रीजनिंग, बट जैसे जैसे आप सॉल्व करते हो आपको सॉल्व करने में मजा आने लग जाता है, राइट। तो इसलिए ये हमने करनी है लॉजिकल रीजनिंग, वही आर.एस. अग्रवाल की बुक के ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। एम.के. पांडे हम हाथ ही नहीं लगा रहे। अगर आपकी आर.एस. अग्रवाल हो चुकी है तब फिर आप एम.के. पांडे पे जा सकते हो, तब जाना अगर आपके बाकी सभी सेक्शंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। देखो यहाँ पे हमारा एम क्या है, हमारा पहले एम क्या होता था कि चलो पहले इंग्लिश खत्म कर लो फिर मैथ्स करेंगे फिर लीगल, ऐसा होता था ना। अभी ऐसा नहीं है, अभी हमने हर सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा के कवर कर देने, फिर जो हमारा बचा हुआ सामान है, फिर जो हमारे लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं हम वो करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले, राइट। तो ये होती है स्मार्ट स्टडी। यहाँ पे हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सीरीज, एनालॉजी और नंबर सीक्वेंस रैंकिंग करके भी एक टॉपिक होता है, वो भी अगर कर सकते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस तो सही रहेगा। ये आप कर सकते हो बड़े आराम से 10 to 15 डेज के अंदर। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो एम.के. पांडे की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हो, और वहां पे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अगर आप एक टॉपिक पढ़ोगे ना तो इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है, इसके अंदर आपको सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है इन वाले टॉपिक्स की, तो बहुत आराम से आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, कोडिंग डिकोडिंग कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ब्लड रिलेशंस भी ठीक ठाक है, डायरेक्शन टेस्ट भी सही है, सीरीज भी।
पजल टेस्ट बहुत ही बड़ा टॉपिक है। पजल टेस्ट का आप ऐसे करना, पहले सारी की सारी एग्जाम्पल सॉल्व करना जब भी टॉपिक स्टार्ट करो, एंड फिर स्किप एंड स्किम करना कि कौन सा क्वेश्चन है जो सॉल्व हो जाएगा, कौन सा नया है, फिर एक्सरसाइज में से वैसे सॉल्व करना। नंबर 1। नंबर 2, एनालॉजी इज अ वेरी वेरी ह्यूज टॉपिक इन योर बुक। तो आपको ये सारा का सारा नहीं कवर करना है, इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, 1-2 दिन ही देने एनालॉजी को, उससे ज्यादा नहीं देने, एंड यू विल बी डन विद इट। राइट, ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। इसके जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चलेंगे वो बुक में ही नोट कर लेना, ट्राई कर लेना, जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको मार्क कर लो ताकि रिवीजन के टाइम पे आप यहाँ से रिवाइज कर सको। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 4 है स्टैटिक जीके, जिसको आप जनरल स्टडीज भी कहते हो। 10 डेज भी बहुत ज्यादा कह रही हूँ मैं, अगर आप इसको अराउंड 5 to 6 डेज में लग कर 2 to 3 आवर्स देकर खत्म कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी आपने यूनिवर्सल में से पढ़ना है। यूनिवर्सल की एमसीक्यूज दी हुए हैं, यूनिवर्सल के अंदर इनकी थ्योरी भी दी हुई है। हमने थ्योरी नहीं पढ़नी, हमने डायरेक्टली एमसीक्यूज पढ़ने हैं। एमसीक्यूज खोलो, पीछे से आंसर कॉपी करो, गूगल पे जाओ, देखो क्यों आंसर है जो है, बुक के अंदर ही थोड़ा थोड़ा नोट करते जाओ, और सारे के सारे रट्टा मारने हैं, सेम आने के चांसेस रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद टॉपिक नंबर 5 इज इंग्लिश। ईडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे बहुत आते हैं, साइनोनिम एंटोनिम बहुत आते हैं। देखो, अगर आप लिस्ट याद कर सकते हो साइनोनिम एंटोनिम की तो बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है। अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ जाते हैं, 5 डेज अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को दो, और यहाँ पर आप अगर 30 to 40 idioms every day and 30 to 40 one word substitution, 30 to 40 ऐसे एनोनिम एंटोनिम याद करने लग जाओगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये साइड बाय साइड चलना चाहिए। वैसे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब अगर ये सारे टॉपिक्स में लगाऊं ना, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स भी लगाऊं, तो यहाँ से 10, 12, 13 मार्क्स का मतलब ये जुगाड़ है, ठीक है। मतलब इतने, ये 4 टॉपिक्स आपको इतने मार्क्स दे सकते हैं। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए www.logiri.com पे जाना है, वहां पे आपको फ्री के अंदर पीडीएफ मिलेगा स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वो डाउनलोड करके आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे अगेन आप 10 to 15 डेज दे सकते हो, 10 डेज दे सकते हो, एंड ये याद कर सकते हो। फिर आता है टॉपिक नंबर 6। अगर ग्रामर कर जाओगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। उसमें प्रेपोजिशंस, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्पॉटिंग एरर्स। देखिए, जो मैंने टॉपिक नंबर 5 के अंदर टॉपिक सब टॉपिक्स शेयर करें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये भी है बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, तो वो पहले करना है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए जो बुक है वो ये आपके एसपी बख्शी, वहां से आप कर सकते हो। टॉपिक नंबर 7, मैथ्स के लिए अगर टाइम निकलता है तो ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, ये आप कर सकते हो। 18 डेज वंडर बाय एस चंद। अब अगर मैं देखूं, ठीक है, मैंने हर किसी ने बोला कि हम मिनिमम 2 आवर्स ही दे सकते हैं, मतलब मैक्सिमम बोला कईयों ने। तो देखो यार, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्लस 1.5 आवर या 2 आवर्स और ऐड कर दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। मुझे पता है आप लोगों के बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना हर किसी का सपना होता है, बट यहाँ पे अगर आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर भी लेते हो वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। जीएलसी मुंबई के अंदर अगर एडमिशन चाहिए, आईएलएस पुणे के अंदर अगर एडमिशन चाहिए, तो आपको क्रैक करना होगा MAHCET का एग्जाम, एंड उसके लिए आपका 12th का स्कोर इतना मायने नहीं लगेगा। अगर आपके पास सिचुएशन ये आती है कि 12th में 95% है और आपके MAHCET में सिर्फ और सिर्फ 90 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं, तो कोई फायदा नहीं होने वाला इस सिचुएशन का, राइट। बट अगर उधर आपके 75-85% है 12th में, बट आप 115, 120 MAHCET के अंदर ले जाते हो, तो आपका करियर सेट है, आपका फ्यूचर सेट है, जॉब पक्की है, राइट। ये वाले बात ध्यान में रखना और ट्राई करना कि आप 2 आवर्स एक्स्ट्रा दे सको। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो यहाँ पे आप 2 आवर्स के अंदर, 1 आवर के अंदर आपका करंट अफेयर्स का सेशन जो एजुगिरी पर होता है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हर रोज ये देखना और नोट्स बनाना अपने, एंड प्लस बाकी जो टाइम है वो आप सब्जेक्ट जो मैंने आपको सीक्वेंस दी है वो आप फॉलो कर सकते हो, राइट। उसके बाद जो बच्चे ज्यादा टाइम दे सकते हैं उनका क्या है, ठीक है। ये था जो 2 आवर्स वाले, वो एक सब्जेक्ट को अगर आप 2 आवर्स भी देते हो ना हर रोज, 2 आवर्स, अगर आप ये 2 आवर्स अलग, ये 2 आवर्स अलग, देखो यार, न्यूज़पेपर एनालिसिस 1 to 1.5 आवर्स का ही होता है, अब 2 आवर्स का नहीं होता है, ठीक है ना। आई हैव मेड दिस थिंग कि मैंने एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि मैं एक्स्ट्रा टॉपिक, मुझे जो पता है कि बार बार आ रहा है, वो एक्स्ट्रा टॉपिक मैं तब पढ़ाती हूँ जब मुझे पता है कि हाँ 1 to 1.5 आवर्स के अंदर जो आपका एनालिसिस है वो खत्म हो जाएगा, राइट। तभी मैं पढ़ाती हूँ। तो इसलिए वो जो एनालिसिस है मैं श्योर करूंगी
इंश्योर करूंगी कि 1 to 1.5 आवर्स के अंदर हम खत्म कर लें। बहुत बात तो डाउट सेशन लंबा चला जाता है, राइट, तो वो सेशन जरूर देखें और साथ में 1-2 आवर्स दें। और ये सेशन, ये जो आपका टाइम टेबल बनेगा फिर कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जनवरी तक, लीगल टॉपिक्स जो है फेब तक, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे आप फेब के अंदर खत्म, एंड फिर इंग्लिश के जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करे थे, और फिर टुवर्ड्स दी एंड रिविजन, प्लस आपका अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आप और कर सकते हो तो वो, ठीक है ना। और अप्रैल के अंदर तो आपका एग्जाम ही है, तो ये वाला भी अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्टैटिक जीके नहीं डाली है, तो यस आपको यहाँ पर स्टैटिक जीके भी घुसानी पड़ेगी। आई थिंक इंग्लिश के साथ साथ आप स्टैटिक जीके लेकर जा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश को आप 1 आवर दोगे जो वो लर्निंग वाला है, ठीक है, ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, एंड उसके साथ साथ आप इन दिनों के अंदर स्टैटिक जी के साथ साथ चला सकते हो, राइट। ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे अरे ये नहीं हो सकता, नहीं होता क्लियर, वो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। यू हैव, आई एम गोइंग टू टेल यू, यही शेड्यूल्स, यही वीडियोस बच्चे फॉलो करते हैं, टुवर्ड्स दी एंड वाली फॉलो करते हैं, एंड उनकी एडमिशन हो जाती है। सो गाइज डोंट गिव अप, आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट प्लीज़ डोंट गिव अप। चाहे आपको थोड़ी जल्दी उठना पड़े सुबह, प्लीज़ उठो एंड पढ़ाई करो, प्लीज़ डोंट गिव अप, राइट। तो इसलिए अगर आप 4 आवर्स मिनिमम दे सकते हैं, 3.5 आवर्स मिनिमम दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जीरो से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीरो से स्टार्ट करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो क्या रहनी चाहिए स्ट्रैटेजी, देखिए अब अगर हम 2 आवर्स कहें करंट अफेयर्स को, सेशन हर कोई लगाएगा, सेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। सेशन आप 25 अप्रैल तक, सॉरी 25 मार्च तक लगाइए। एंड अगर आपको आगे वाले एग्जाम्स भी देने, स्लैट भी देना है एंड लाट भी देना है, तो प्लीज गाइज डोंट गिव अप ऑन द न्यूज़पेपर, बिकॉज न्यूज़पेपर मिस करोगे तो आगे वाले एग्जाम सफर करेंगे। सभी एग्जाम्स अच्छे से देने हैं। 2 आवर्स आप करंट अफेयर्स को दो, 2 आवर्स का आप ब्लॉग बनाओ सब्जेक्ट नंबर 1 का, ठीक है, 2 आवर्स का आप ब्लॉग बनाओ सब्जेक्ट नंबर 2 का। अगर आप 6 आवर्स दे सकते हो या इवन 5 आवर्स दे सकते हो, 5 आवर्स दे सकते हो तो 1 आवर का ब्लॉग बनाओ। तो अब यहाँ पे तो न्यूज़पेपर चल रहा है, तो यहाँ पे 2 आवर्स का जो आपका सब्जेक्ट नंबर 1 का ब्लॉग है, वहाँ पे आप पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पे मे बी आप लॉजिकल स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। जब आपकी इंडियन खत्म हो गई तो यहाँ पे लीगल के अदर टॉपिक्स डाल दो, ठीक है। और जहाँ पर जब लॉजिकल खत्म हो गई तो स्टैटिक जी के पहले कर लो खत्म, एंड फिर आप इंग्लिश पे आ सकते हो। अगर आप ऐसे लगाते हो, दो सब्जेक्ट्स भी साथ पे चलाते हो, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं, आपका जनवरी के अंदर 15 डेज के अंदर अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस आप साथ में लॉजिकल चलाते हो तो 15-20 डेज के अंदर ये खत्म हो जाएगा। मतलब फेब के अंदर आप बिल्कुल बिल्कुल सिलेबस खत्म कर सकते हो। फेब के अंदर आप लॉजिकल और स्टैटिक चला सकते हो 20 फेब तक, एंड फिर आपके पास बचेगा इंग्लिश, ठीक है। और फिर उसके बाद आप मैथ्स भी कर सकते हो, मार्च के अंदर आप रिवीजन कर सकते हो, राइट। तो जिसके पास जितना टाइम है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। एंड गाइस आई वांट टू टेल यू, मुझे पता है कि आप पहले भी बहुत बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स आपने पहले भी करे होंगे, तो अगर इनमें से कोई टॉपिक है जो आपने पहले किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, उसको सेट असाइड कर, ठीक है, आप बाकी सारे टॉपिक्स कवर करें, एंड फिर बाद में जो टॉपिक्स किए हुए हैं उनको रिवाइज कर लें फटाफट से। ऐसे भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्रिएट योर ओन शेड्यूल, एंड अगर आपको शेड्यूल मेकिंग में पर्सनली मेरी हेल्प चाहिए तो आप 1-on-1 सेशन भी बुक करवा सकते हैं। नहीं तो कमेंट करिए कब आपके बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं, क्या है। अगर एक कॉम्बो बनता हुआ तो आई वुड लव टू कम अप विद अ शेड्यूल। इस बार इसलिए नहीं आ पाए बिकॉज 6 टाइप के लोग मिले, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 10 आवर्स। देखो यार, जो 2 आवर्स वाले हैं उनको मैं ये कहूंगी ट्राई गिविंग 3.5 to 4 आवर्स, तब भी आप कर पाओगे, क्योंकि अकेला करंट करोगे नहीं होगा पेपर क्लियर। सब्जेक्ट अकेला कर रहे हो, करंट को छोड़ रहे हो, फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ टिप्स बिट्स फॉलो कर लेना, बट जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं जो टिप्स बिट्स फॉलो करते हैं, उनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि मैम हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, उसमें क्या दिया हुआ है, हमें लर्न नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ। क्योंकि मेरे ही स्टूडेंट्स आके बताते हैं कि इट इज़ बेटर कि हम आपका सेशन फॉलो कर लें रादर देन फॉलोइंग टिप्स बिट्स। मैगजीन्स होती है टिप्स बिट्स, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो अगर करनी है फॉलो। बट अगर आप करंट अफेयर सेशंस नहीं ड्रॉप करोगे टिल द एंड, वो आपको फ़ायदा ही देके जाएंगे एग्जाम के अंदर। तभी मेरा तो यही सजेशन है कि आप ऐसे ब्लॉक्स बना लीजिए, ठीक है। न्यूज़पेपर का ब्लॉक रखिए, 2 आवर्स का ब्लॉक रख सकते हैं, और 2 आवर्स का रखिए, 4 आवर्स का रख सकते हैं तो उसको 2 में डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करके आप अपने सब्जेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जब आपका ये वाले जो मैंने पीछे टॉपिक्स डिस्कस किए ये खत्म हो जाते हैं ना, तो जो स्टार्टिंग के अंदर है वो देखने लग जाइए कि अच्छा अब एक्स्ट्रा कौन सा, इंग्लिश में और क्या पढ़ सकते हो, ठीक है, स्टैटिक जीके में और क्या पढ़ सकते हो,
लीगल हम पूरा कवर करके जा रहे हैं, लीगल हम सारा का सारा कवर करके जा रहे हैं। तो आपके स्टैटिक लॉजिकल के टॉपिक्स बचते हैं और इंग्लिश के, वो आप अगर टाइम है तो तब कवर कर सकते हो, नहीं तो ये कवर कर कर रिविजन अच्छे से करके जाते हो तब भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है ना, एक तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी। बाकी मैं आपको ये भी कहूंगी कि अगर थोड़ा 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 आप पढ़कर जा सकते हो, मतलब अगर आपके पास ये है कि रिविजन स्टार्ट कर दी, एक मिनट यहाँ पे मैं स्पेस बना लूँ आपके लिए। आपने मान लो आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो खत्म हो गए, तो उनकी रिविजन स्टार्ट कर दो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आप उनको रिवाइज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप मे बी 1 आवर हर रोज देने लग जाओ एक्स्ट्रा टॉपिक्स को, जो बच्चे खुचे टॉपिक्स हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मुझे हिंट भी है ना कुछ टॉपिक का, तो वो मुझे हेल्प करेगा गेस वर्क करने में, और जो मेरा 0 नंबर देने थे जिसने मुझे, वो शायद मुझे +1 दे जाए। तो ये वाली स्ट्रैटेजी भी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। कोई भी सही तरीका नहीं है पढ़ने का, जो भी आपके लिए वर्क करे वो सही है, ये दिमाग में रखना। अपनी जो क्वेरीज है वो नीचे कमेंट कर देना, आई एम गोइंग टू आंसर फॉर श्योर। ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बता दिया, मेंटरशिप है, 1-on-1 सेशंस है, क्वेश्चन आर है, 11 AM पे होगा इस बारी संडे को, वहां पर आप आके मुझे ज्वाइन कर सकते हो, राइट। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।